नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7C रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आईसीएसई 9th फिजिक्स के सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियोस में बनाया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, ज़रूर देखिएगा। और सवालों को बनाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इन सवालों को समझने के लिए अपने को साइन कन्वेंशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना साइन कन्वेंशन के समझे सवाल बनाना काफ़ी दिक्कत है, एक्चुअली बनेगी भी नहीं। तो साइन कन्वेंशन मैंने एक अलग वीडियो पे समझाया है स्टेप बाय स्टेप, उसे ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अ कॉनकेव मिरर, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिरर जो है अपना कॉनकेव है। मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, यहाँ पर दी गई है रियल इमेज। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रियल इमेज का बताना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो अपनी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई, ये आ गई 30 सेंटीमीटर की, ऑफ साइज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आप कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर मानते हैं, तो इमेज की जो हाइट है ये होगी 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फोकल लेंथ, निकालना है हमें सवाल से, और हमें निकालना है पोजीशन, मतलब v की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा लिखने के लिए यहाँ पर देखिए u की वैल्यू हम ले लेंगे -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव होती है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो इसीलिए हमने इसको -30 माना है। अब देखिए जो इमेज की साइज है ये 3 गुना है, लेकिन ये रियल इमेज है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि रियल इमेज जो होता है इज इन्वर्टेड। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। तो अगर इमेज इन्वर्टेड हुई तो हम अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर हम यहाँ पर x मानते हैं, तो जो इमेज की हाइट है ये हमारी कितनी होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इन्वर्टेड है, इसका मतलब यहाँ पर हमको एक माइनस साइन लगाना है, क्योंकि जो इमेज की हाइट होगी वो माइनस पे आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल समझने के लिए ये दोनों चीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है हम गिवन मतलब क्या निकालना है हम लिख देते हैं। तो f हमें निकालनी है और हमें निकालनी है v। अब देखिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, m इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय o। ध्यान दीजिएगा ये i है। हाँ, तो अभी क्या हमें मैग्निफिकेशन निकालना है? क्या सवाल हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन निकालने को? बिल्कुल नहीं। तो हमें मैग्निफिकेशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बस -v/u इज इक्वल टू i/o का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अगर हम u को दूसरी ओर लेके चले जाते हैं तो हमें मिलता है -v इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई o इंटू u। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज बिठा देंगे। तो -v इज इक्वल टू i जो है हमारी -3x के बराबर है, डिवाइडेड बाय o जो है ये x है, इंटू u जो है ये हमारी -30 है।
अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर माइनस वी को मैंने माइनस वी लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिए x और x को हम कैंसिल कर देते हैं, और -3 × -30 मिल जाता है हमें +90। अब देखिए माइनस वी इज इक्वल टू +90 है, इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर, थोड़ी सी गलती होगी, हाँ 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फोकल लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बस वैल्यूज बिठाने हैं। 1/v हो जाएगी हमारी 1/-90, तो हमने इसको 1/-90 लिख दिया, प्लस 1/u जो है ये हो जाएगी हमारी 1/, u की वैल्यू -30 है, तो यहाँ पर हमने -30 बिठा दिया। अब देखिए 1/-90 को हम -1/90 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होगी -1/90 प्लस -1/30। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसे ही हम लेते हैं, 90 और 30 का एलसीएम, जायज़ सी बात है कि 90 ही होगी। तो यहाँ पर 90 बन गई अपनी एलसीएम। ऊपर जो है हमें मिल गया -1, और 30 × 3 टाइम्स होता है, तो -3। तो यहाँ पर हमें मिल गया -4/90। अभी हम 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा -2/45। तो अभी देखिए अपने को 1/f की वैल्यू मिली है -2/45, तो f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू होगी -45/2, जो कि है -22.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर सवाल पे दिया हुआ है कि ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप जाएंगे तो फोकल लेंथ जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो हमने बिल्कुल सही बनाया सवाल को। अब आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज 22.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इस सवाल में दो चीज़ निकालने थे, एक अपना फोकल लेंथ जो कि यहाँ पर निकाला है, और दूसरा अपना पोजीशन ऑफ इमेज जो हमने यहाँ पर निकाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें देखिए दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, तो फिर से कॉनकेव ही है। फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में रियल इमेज था, यहाँ पर वर्चुअल इमेज है। ऑफ साइज ट्वाइस, तो ये 2 गुनी बन रही है, पिछले वाले में 3 गुनी थी। ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की दी गई है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है 5 सेंटीमीटर की। फ्रॉम इट हमें निकालनी है फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वर्चुअल इमेज जब होता है, वर्चुअल इमेजेस यहाँ पर मैं लिख देता हूं, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट।
इसका मतलब होता है कि ये ऊपर की ओर होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर की ओर होगी। तो पिछले में जैसे हमने माइनस लिया था, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लेना है, यहाँ पर हमने प्लस लेना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हाइट है ये है x, तो जो इमेज की हाइट होगी वो होगी कितनी, वो होगी 2x। तो यहाँ पर इमेज की हाइट जो है वो बन गई हमारी 2x। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सवाल में दिया गया है 5 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के हिसाब से -5 सेंटीमीटर आएगा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ, और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें f की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्निफिकेशन तो निकालनी नहीं है, तो जैसे हमने पिछले सवाल में करा था -v/u इज इक्वल टू I/O। तो अभी हमने u को दूसरी ओर लेके जाना है, तो -v बनेगी अपनी I/O इंटू u। अब हम वैल्यूज बिठा देंगे यहाँ पर, तो हमारी -v बन जाएगी, I जो है ये है 2x डिवाइडेड बाय O जो है ये है x इंटू u जो है हमारी है -5। तो x और x हो जाएगा कैंसिल, तो हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई -v इज इक्वल टू -10। तो अभी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस और माइनस हम कैंसिल कर देते हैं। तो v की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 10 सेंटीमीटर की। तो क्या हो गया, अगर पॉजिटिव आ रहा है v का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर हो गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज मिल चुकी है, अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ। तो फिर से मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने पिछले सवाल में करा था 1/v प्लस 1/u। अभी 1/v जो है ये होगी हमारी 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1/u जो है ये होगी हमारी 1 डिवाइडेड बाय 5, और एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा हमें क्या मिल रहा है, 1/10 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी यहाँ पर हमने एलसीएम लेनी है, 10 और 5 की एलसीएम क्या होती है, 10 और 5 की एलसीएम होती है 10। तो यहाँ पर अपने को आएगा 1 माइनस 2, तो हमें क्या मिल गई, -1/10। तो हमें 1/f की वैल्यू मिल गई -1/10। तो f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू, और यहाँ आ गई कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए कॉनकेव मिरर है इसीलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आया है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मैं अगले वीडियो पे करूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।